का मतलब कोई देह नहीं है। विद्युत शक्ति, विद्युत प्रकाश यदि कहीं मिलता है तो कांच में नहीं मिलता। कांच में शक्ति का पता तो चलता है, लेकिन प्रकाश का पता केवल कांच में शुद्ध स्तर पे चलता है। लेकिन शुद्ध बुद्धियों में जो ज्ञान प्रकाशित होता है गुरु तत्व, उस गुरु तत्व को आप नमस्कार कर रहे हैं, उस गुरु तत्व को अपने भीतर आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे दीपक, एक जलते हुए प्रकाशित दीपक के सहारे कोई भी जिस ज्योति में दीपक नहीं जल रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, जब वो ज्योति ज्योत से मिल जाती है तो प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही सतगुरु दरबार में आपकी बुद्धि जो भी प्रकाशित नहीं है, गुरु ज्ञान के योग से प्रकाशित हो सकती है। यही आने का परम लाभ है। अपनी अपनी बुद्धियों में उस ज्ञान को प्रकाशित करें। ज्ञान अखंड है, एक है, ज्ञान अनेक नहीं है। वो एक ज्ञान का हो, चाहे एक परमात्मा का हो, चाहे एक राम का हो, कुछ भी कह लो, वो एक तत्व है, परम तत्व है, सर्वसाक्षी तत्व है, सर्वमय है। उसको आप अपनी बुद्धियों में प्रकाशित करें। परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, परमेश्वर का ज्ञान तत्व हम जहाँ प्रकाशित पाते हैं, वही हमें गुरु कृपा दिखती भव बंधन कट जाते हैं। वही हमें गुरु कृपा दिखती भव बंधन कट जाते हैं। मित्रता ज्ञान का सहारा लेंगे, उस पर अधिकार प्राप्त होता है। अपने तन या चंचल मन पर हो जाता अधिकार, अपने तन या चंचल मन पर हो जाता अधिकार है। ये सतगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सतगुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार। चलता है उसको मनमुख कहते हैं, और जो गुरु ज्ञान के आधार पर आश्रय लेकर के जीवन यात्रा करता है उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लहु से गुरु हो जाता है। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लहु से गुरु हो जाता है। गुरु समीपता का, गुरु उपासना का ये महत्व है कि हमारी सारी लघुता गुप्ता में बदल जाती है। जब उसे कहते हैं जो जरा जरा सी चीजों के धक्के से हिलता रहता है। गुरु की पराकाष्ठा वो है जो किसी के हिलाए नहीं हिलता है। वासनाएं, कामनाएं, संसार के आघात कुछ भी जिसे न हिला सके गुरु तत्व। गुरुमुख मानव दोष मुक्त हो, लहु से गुरु हो जाता है। करता है, वो चाहता है सुख, लेकिन उसी सुख के पथ में चलते चलते गिने नहीं जा सकते कि कितने दुख भोगता है। मन मुक्त मानव सुख के पथ में ही अगणित दुख पाता है। मन मुक्त मानव सुख के पथ में अगणित दुख पाता है। मन मुख ही मझधार है, गुरुमुख ही भव पार है। वही जान पाता
में जो बाधा डालते हैं वो वासना कहलाती है। हम लोग वासना से भरे हुए उनकी उपासना, भगवान की उपासना नहीं कर पाते, लेकिन गुरु की निकटता में जाते जाते जब वासना शांत हो जाता है तो उपासना पूरी हो जाती है। इसको कोई समझ ले तो उपासना में हम स्वतंत्र हैं, वासना में हम परतंत्र हैं। सारा जीवन वासना के पीछे परतंत्र है, लेकिन हमारी बुद्धि जड़ता के कारण समझ में नहीं आता। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना में फूल माला की जरूरत नहीं है, पूजा की जरूरत नहीं है, आत्मन की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप की स्मृति बनी रहे, ज्ञान की ही स्मृति बनी रहे, बस उपासना पूरी हो जाती है। इतना सरल उपासना है, तब जब समझ में आ जाए तब। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। ज्ञान रूप गुरु की उपासना सारे दोष मिटाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। कहीं ज्ञान को नहीं भूलना उपासना कहलाती है। उपासना ही सार है, उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। उपासना ही सार है, इससे ही उद्धार है। कथित गुरु कृपा से गुरुता का देख रहा विस्तार है। कथित गुरु कृपा से गुरुता का देख रहा विस्तार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है, सबको मिलता प्यार है। राजा रंग सुखी के लिए खुला ये द्वार है। राजा रंग सुखी के लिए खुला ये द्वार है। विचार करते थे, थोड़ा शब्दों पर ध्यान नहीं। जितने रूप हैं, जितने नाम हैं, ये तो अनेक हैं, लेकिन इन नाम रूपों को धारण करने वाला एक परमात्मा तत्व, चेतन तत्व एक है, और वो आप सबके साथ है। उसके लिए कहीं बाहर जाने की, झांकने की, घूमने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आज की चर्चा में, गुरज्ञान में अपनी ओर लौटो, अपनी ओर देह से लौटो, इंद्रियों से लौटो, इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, विषय की आसक्तियों से लौटो, मन में ठहरो, फिर मन से लौटो, और मन में जो विकार हैं, मन में जो वासनाएं हैं, उनको छोड़ो नहीं, उनको देखो। और देखते कहाँ से हो? बुद्धि से लौटो, बुद्धि में लौटो। उस बुद्धि किससे प्रकाशित हो रही है? जिससे बुद्धि प्रकाशित हो रही है वो चेतन तत्व सच्चिदानंद आत्मा है। इतना सरल, इतना सरल कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जितने ये नाम रूप हैं, उस वो नाम रूप जिस चेतन सत्ता से प्रकाशित है, इसी का नाम आत्मा है। कभी कभी आत्मा शब्द सुन करके ऐसा लगता है आत्मा के दर्शन कैसे होंगे, कैसे हम आत्मा को देखें? आत्मा देखने की वस्तु नहीं है। आत्मा शब्द का मतलब है अपने आप, हम जो निकल रहा है, ये आत्मा के सकाश से, आत्म चेतन के प्रकाश से, और हम बुद्धि में स्फुरित हो रहा है, यही आत्मा विद्यमान है। यही आत्मा, इस तरह की अनुभूति आत्मा का योग है। इसी आत्मा के योग में इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो जगत प्रतीत होता है, ये संयोग। संयोग और योग की व्याख्या आप समझ लें, अगर बुद्धि साथ दे रही है, जिससे बुद्धि में गति हो रही है, मन में चंचलता हो रही है। लोग मन की शिकायत करते हैं, मन बड़ा चंचल है, कैसे रोको? अरे भाई, मन की चंचलता की शिकायत न करो। देखो ये मन किसकी सत्ता से चंचल है, किस चेतना से चंचल है? वो चेतन आत्मा चंचल नहीं है। जो चंचल है उसका नाम मन है,
और मन जिस सत्ता से, जिस चेतना से चंचल है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम चेतना है, उसका नाम अपने आप है। अपने आप, अपने आप में ठहर जाइए, आप आत्मा में ठहर गए। और जहां कुछ याद आ गई, कहा जगत में चले गए। इतना निकट, चाहे सन्मुख हो जाओ, चाहे विमुख हो जाओ, लेकिन बिन सत्संग विवेक न बुद्धि। आप ऐसी जगह पर आ गए अपने पुण्य प्रताप से, और आपके भीतर भाव भाव किसी प्रकार से भगवत नाम से संबंध जोड़े हुए। भगवान के लिए आप मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, लाखों लोग नहीं जाते, वहां आप जाते हैं। जहां जाते हैं वहीं भगवान मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि देखने की आंख नहीं खुली। देखने की आंख खुल जाए बस इसी का नाम सत्संग। सत्य के लिए कहीं जाना नहीं है, सत्य के लिए कहीं घूमना नहीं है, सत्य के लिए कहीं भटकना नहीं है, और संसार के चाहने वाले को कहीं ठहरना नहीं। संसार को चाहता है वो कहीं ठहर न पाएगा। संसार चलने से दिखाई प्रतीत होगा, प्राप्त न होगा। इसकी प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती, उसका नाम संसार है। तो चलने से संसार दिखेगा, प्रतीत होगा, ठहरने से परमात्मा। आपकी समझ में आ जाए तो बड़ा सुंदर दृष्टांत है। पृथ्वी में आप चलते हो, पृथ्वी की याद नहीं रहती। कितने लोग बैठे अपने अपने स्थानों से, आपका शरीर निकल करके आया है, लेकिन जब आप धरती में पैर, नींद खुलते ही आप उठे, आपकी आंख खुली, आपने देखा, अपने शयन स्थान से आपने नीचे पैर रखा। बहुत सच्चाई के साथ सोचो, जिस समय आपने धरती में पैर रखा, आपको धरती याद आई? किसी को याद नहीं आई होगी मैं धरती में पैर रख रहा हूं, मैं पृथ्वी में पैर रख रहा हूं। इतना निकट जो तुम्हारे शरीर का आश्रय पृथ्वी तत्व है, जिस पृथ्वी तत्व से ये शरीर बना है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर रह रहा है, और जिस पृथ्वी तत्व में ये शरीर एक दिन जला दिया जाएगा, मिल जाएगा, मट्टी हो जाएगा, उस शरीर के द्वारा पृथ्वी का ज्ञान नहीं आता तो परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? हो सकता है कि आंखों से नहीं, सुने हुए शब्दों को कानों के द्वारा आप बुद्धि से विचार करें तो अभी अभी आप देखें धरती में शरीर लेटा है, सोता है, सवेरे जागता है और धरती में पैर रखता है, और दिन भर चलते बीत जाता है, उठते बैठते। धरती की याद, पृथ्वी देवता की याद नहीं आती तो परमात्मा देवता का पता कहाँ चलेगा? चल सकता है, बहुत सरल। धरती का पता लगाना शायद कठिन भी, परमात्मा का तो पता ही नहीं लगाना। कितना पता लगाने के लिए हम लोग भटक रहे हैं। ये सारे पते की लगाने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? परमात्मा से शुरू होती है। जहां से आरंभ होता है उसका नाम परमात्मा है। उसी प्रकार तो जैसे चलने वाले पैर पृथ्वी में चलते हैं, पृथ्वी की याद नहीं आती, कैसे हमारा जो कुछ भी हम कह रहे हैं परमात्मा से शुरू होता है, परमात्मा की याद नहीं है। किया करो जब व्यर्थ नहीं है, किया करो कीर्तन, ये भी व्यर्थ न जाएगा। दौड़ो मंदिरों में, करो दर्शन, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। साधु महात्माओं के दर्शन करो, ये भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तब जब कीर्तन करते करते, जब करते करते, महात्माओं के दर्शन करते करते, तीर्थों की यात्रा करते करते आपको ये पता चल जाए, क्या पता? जहाँ से सारी यात्राएं शुरू होती है वही परमात्मा मौजूद है। इतना सुंदर सा वही परमात्मा मौजूद है। सारी गतियों का आरंभ जिस सत्ता से हो रहा है, जिस चेतना से हो रहा है, उसको आत्मा कहते हैं। अब आत्मा जिसमें है उसको परमात्मा कहते हैं। देह में व्यापक तत्व चेतन आत्मा और विश्व में व्यापक तत्व परमात्मा। कहाँ घूमोगे, कहाँ भटकोगे? खोजते खोजते तो इतनी आयु बीत गई, पता नहीं है, भय लग रहा है एक दिन हम मर जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, डर लग रहा। और प्रत्येक बुद्धिमती देवी, प्रत्येक विद्वान ये जानता है, जो आए बिना न रहेगा उसका नाम मृत्यु, और गए बिना न रहेगा उसका नाम संयोग संसार है। किसी की ताकत की रोक ले आने को, है किसी की ताकत की रोक ले जाने को, भगवान राम के सामने
के सामने, भगवान बुद्ध के सामने जो आया था छूटा, जो मिला था छूटा, जो आया था गया। इतना समझने के बाद हमारा प्रयत्न क्या है? हे भगवान बने रहे, देह बनी रहे, हमारे नाते पोते पति पत्नी सब बने रहे। कैसी मूर्खता, कैसी मूर्खता! आप लोग शायद कोई उस समय पता चलता है जब हाय हाय करती है। अगर होश आ जाए तो हाय हाय की जगह वाह वाह। किस बल पर? धन के बल पर नहीं, पति पत्नी के बल पर नहीं, अधिकार के बल पर नहीं, परमात्मा के योगानुभूत के बल पर वाह वाह निकलेगी। जो मिला है छूटने के लिए रहने वाला मैं सदा परमात्मा में हूँ, वाह वाह। ऐसा कह सको, ऐसा कह सको, किसी क्षण से कह सको तो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है संसार में। संसार में कोई न रोक सकेगा। और ऐसा न कह सको तो परमात्मा को दिखाने वाला भी कोई नहीं, तो परमात्मा को कोई दिखा नहीं सकेगा। चाहे जब देख लो उसी में, और चाहे जब संसार में देख लो सरकता ही चला जा रहा। जो सरकता ही चला जाए उसके पीछे भागते चले जाए, उसका नाम संसार। खिसक गई, युवावस्था भी किसकी जा रही है, किसी की वृद्धावस्था भी किसकी जा रही है। जो मिला है छूटता जा रहा है और हमारी नियत क्या है? उसके पीछे भाग रहे हैं। किसी का नाम मूर्खता है, किसी का नाम मूर्खता है। चाहे गीता पढ़ें, चाहे भागवत कथा सुनें, चाहे मंदिरों में जाएं, चाहे भगवान राम हमें दर्शन देने लग जाए। अगर राम की बात न मानेंगे तो हमें कोई मुक्ति दे नहीं सकता। कृष्ण की बात न मानेंगे तो कोई भक्ति मुक्ति शांति दे नहीं सकता। गुरु ज्ञान में अगर हम न देखेंगे तो कोई महात्मा परमात्मा की प्राप्ति कभी पराधीनता नहीं होगी। संसार की ओर हम कभी चलते हुए हम कभी स्वतंत्र स्वाधीन नहीं हो सकते। जिधर चल करके हम पराधीन बने और जिसके समझने के लिए अभी भी स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र है, परमात्मा के किसी सहारे की जरूरत नहीं। परमात्मा को पाने के लिए युक्तियों के सहारे की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए ये सुनने और समझने की जरूरत है, उतनी देर तक बुद्धि की जरूरत है। आगे योगानुभूत के लिए बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। स्थिर भी बुद्धि उसको जहाँ इतना विकास आप लोगों के जीवन में हो सका है, हो चुका। क्या बुद्धि प्रधान है? ये न होते आए, न होते बैठे, न होते महाप्रधान व्यक्ति बाजारों में दौड़ रहे हैं, पद के लिए दौड़ रहे हैं, अधिकार के लिए दौड़ रहे हैं, सुरक्षा के लिए दौड़ रहे हैं। मनोमय जीवन, मनोमय पुरुष। हमारे जीवन में अन्नमय पुरुष को, देहाभिमानी को अन्नमय पुरुष कहते हैं, प्राणों के अभिमानी को प्राण पुरुषमय पुरुष कहते हैं, जहाँ शक्ति का गर्भ है। और मन से चाहने वाले को, इच्छाओं के बंडल को, इच्छाओं के बोझा को जो हो रहा है उसको मनोमय पुरुष कहते हैं। और जो इस सब के जो कर रहा है, इसको जो देख रहा है, उसको विज्ञान में पुरुष कहते हैं। और देखते देखते जब उसको पता चल गया, यद दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखता है सब नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ऐसा इसको विज्ञान में पुरुष के लिए उसको आनंद में पुरुष कहते हैं। इतना सरल का मतलब है जहाँ कुछ करना ही नहीं होता। बिना किए ही जो प्राप्त है, बिना किए ही जो प्राप्त है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा के लिए करना पड़े, धोखा करना उसके लिए पड़ता है जो करने से हमसे भिन्न होता है, हमसे दूर होता है। आप लोग बड़े हैरान हो रहे होंगे कि आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। आंख बंद करके ध्यान नहीं लगता, आंख खोल करके भी ध्यान नहीं लगता, सांस को रोक लेने से भी ध्यान नहीं लगता, ध्यान से देखने से ध्यान लग जाता है। आज तक मैं बचपन से खिलौना देखने को आया, बड़ा सुंदर खिलौना, फिर इतनी उम्र बीत गई, देखते देखते इंद्रियों से देखना आया, इंद्रियों से देखे हुए मन को पकड़ना आया, मन को पकड़ना ना आया, मन को पकड़ना ना आया, मन को देखना ना आया। मन से देखना
ये जितनी सृष्टि है उतनी रावण आपका ये सब दशमुख से प्रेरित होकर के ब्रह्म सृष्टि जहां लग तन भारी बुद्धि को खोल देना। ब्रह्म सृष्टि जहां लग तन भारी दशमुख वशवर्ती नर नारी रावण के 10 मुख थे और अभी भी हमारे 10 मुख वाला रावण बहुत है। माफ करने दिया, माफ करने दिया, सारा संसार विपक्ष हो रहा है। और जो रावण का पुतला जलाया जा रहा है भीतर के रावण का पता नहीं कैसा कैसी बुद्धि कैसा था। लड़ाइयां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। अभी मैंने इशारा किया मंदिरों के पीछे, मस्जिदों के पीछे, गुरुद्वारों के पीछे, ग्रंथों के पीछे मनुष्य से लड़ रहा है, क्या कर रहा है और आज तक सत्य का पता नहीं चल रहा और रावण कर रहा, सत्य का बोध नहीं हो रहा है, गीता कर रहा, अपना पता नहीं चल रहा है और कैसा हम सत्संग करने जा रहे हैं। आप लोग भी आए लौट जाओगे ऐसे ही, अच्छा हो न लौटो, अच्छा हो आप यहाँ से लौटे ही नहीं। बड़े विचित्र शब्द हैं, आप सुनो, यहाँ से लौटो नहीं तो क्या करो, नित्य सत्य में सुलभ है। अपने अहंकार को इस सत्य में निरंतर देखने लग जाओ। अब ठहर गए, तुम्हारा शरीर हजारों कोष की यात्रा करेगा, तुम ठहरे हुए पाओगे कहाँ, जिसमें जिसके तुम हो वहाँ। अयम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया, भगवान के शब्द। मैं सब भूतों का, सब प्राणियों का आश्रय आत्मा के रूप में उनके हृदय में प्रतिष्ठित हूँ। हृदय में प्रतिष्ठित आत्मा रूप में परमात्मा। और हमारी मूर्ता को देखो, हृदय में प्रतिष्ठित परमात्मा को भूल करके हम मंदिरों में भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं। आप ये न कह देना हम मंदिर के विरोधी, देहाभिमानी को मंदिर जाना पड़ेगा। रूप के मोही को भगवान के सुंदर रूप की भावना कल्पना करनी पड़ेगी, इसलिए कि विनाशी रूप की आसक्ति अविनाशी रूप के स्मरण से छूटे। विनाशी शब्दों की आसक्ति जो हमारे भीतर अनाहत ध्वनि हो रही है, उसके संयोग से हमारी विनाशी शब्दों की आसक्ति छूटे। आसक्ति शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जो अविनाशी ठीक में विनाशी भर जाता है। आप लोग बड़े अच्छे विद्वान के समझ में हैं, बड़ा संतोष है। हम गांव के गंवारों के बीच में नहीं बोल रहे हैं। आप लोग सभी बुद्धिमान होने के साथ विद्वान हैं, अब विद्वान होने के साथ आप अच्छी समझ वाले हैं। बुद्धिमान और विद्वान को आज का वैज्ञानिक ही जो चंद्रलोक तक पहुंच गया, अब चंद्रलोक तक पहुंचने वाला सारे संसार को, देश के समग्र देश को एक अणुबम से विध्वंस करने वाला अपने तक न पहुंच पाया। ये विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान, एक दैविक विज्ञान, यहाँ चर्चा सुनते आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान का विकास जिस विकसित बुद्धि में होता है वो अभी कमी है। हम लोग उस बुद्धि को प्रकाशित करें तो काम के मतानुसार बुद्धि होगा। अर्जुन सरीखे महावीर महात्मा प्रतापी महारथी भगवान जिनके साथी, कितनी उम्र बीत गई थी, अर्जुन भी ये अधिकार प्राप्त न कर पाए थे। उनकी बुद्धि मन के पीछे चल रही थी, मन इंद्रियों के पीछे चल रहा था, इंद्रियां शब्द स्पर्श सुख के पीछे चल रही थी। वही हमारी सबकी दशा उल्टा हो रहा, यात्रा उल्टी हो रही। सत्य की और सत्य से दूरी कभी नहीं हुई, सत्य से दूरी होगी भी नहीं। परमात्मा से अलग कभी ना हो सके, न हो पाएंगे। आज तक संसार परमात्मा से अलग नहीं हो सका, लेकिन परमात्मा का आत्मा जीवन, आत्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो रहा है। तब संत तुलसीदास जी के शब्दों में हम पढ़ते हैं, सम्मुख होए जीव मम जबहि। जब कभी पापी से पापी अधर्मी भी नित्य प्राप्त परमात्मा के इसी क्षण सम्मुख हो सकता है। तब जब ये सब चर्चा बुद्धि समझ में आ जाए तब अभी सम्मुख हो सकते हैं, जिससे दूर नहीं हुए परमात्मा, जिसलिए यात्रा न करनी पड़ेगी। धोखा न खाना, परमात्मा कहीं चल करके न मिलेगा।
करके न मिलेगा। परमात्मा सत्य आनंद किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। जो मिला ही हुआ है वो कहाँ मिलेगा? मिला ही हुआ है, इसका बोध हो जाए। आंखों से न होगा, कानों से सुनने से न होगा। हमारे ऋषियों के कितने वेद वाक्य सुंदर हैं। नाम आत्मा प्रवचन न रखो, ये प्रवचन करने वालों को भी नहीं मिलेगा, ये सुनने वालों को भी नहीं मिलेगा। नाम आत्मा प्रवचन न रखो, न में दया, अरे बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को भी नहीं मिलेगा। बड़ा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं, यथार्थ कह दिया। बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? जिनका अहम के आकार जब समर्पित हो जाएंगे तब मिला मिलाया दिखेगा। अहम के आकार, ये शब्द बहुत गंभीरता पूर्वक समझ लेना, अभी के लिए या कभी जरूरत पड़े तो कभी के लिए। अभी समझो, अभी तो मुक्ति की जरूरत किसी को यहाँ है नहीं। अभी तो यहाँ भक्ति चाहने वाला कोई आया नहीं। बहुत लोग संसार रहे होंगे कि आए इसीलिए, बिल्कुल नहीं। न तो आप भक्ति चाहते, न तो आप मुक्ति चाहते। यहाँ तक कि अशांत होते हैं फिर भी आप शांत नहीं चाहते, उसकी ओर में आप सुख चाहते। सुख चाहते, सुख चाहने वाले को शांत नहीं मिलेगी। सुख चाहने वाला संसार की ओर भागेगा और भाग रहा है। सुख चाहने वाला सामान चाहेगा, धन चाहेगा, संयोग चाहेगा, इच्छानुसार भोग का सुख चाहेगा। और अब अवस्था आप लोगों की अधिक बीत गई है तो समाज में मान चाहेगा, मान। और शरीर छूटने के पहले हमारा पत्थरों में नाम हो जाए, कहीं नाम हो जाए, नाम चाहेगा। चाहे भगवान से मिले, चाहे शैतान से मिले, सारे संसार की जान चाहे। आप लोग सावधान हो जाएं, अभी या कभी के लिए। परमात्मा की जरूरत पड़े तो आप धोखा मत खाएं। जहाँ है वहीं ठहरना, पेट से नहीं, जहाँ है वहीं ठहरना। पता लगाए हम हैं कहाँ। तो ये न कहता ना लखनऊ के किसी हम हाल में बैठ सकते। लखनऊ में और भवन में बैठा हुआ आपका शरीर, आपका शरीर कहाँ बैठा है? यहाँ आप नहीं। शरीर यहाँ बैठा हुआ करे, आप वहाँ हैं जो आपके मन में भरा। मन में भरा है वहाँ, और यहाँ से उठ करके वही जाएंगे जो मन में भरा है, उठ के वही जाएंगे। तो क्या बैठे बैठे रहने का प्रश्न ही नहीं। अपने को जो मन बुद्धि के आगे, मन के पीछे दौड़ा रहे हैं, ठहर जाए। ठहरेंगे तो परमात्मा में, बड़ा छोटा सा वाक्य है, ठहरेंगे तो परमात्मा में, चलेंगे तो संसार। ये भूलना नहीं चाहिए। चले तो संसार, ठहरे तो परमात्मा। हमारे संतों में कैसे कैसे वाक्य हैं, बड़े सुंदर। तो आप लोग थोड़ा सोचो कि मनमानी बातें नहीं कही जा रही हैं। गुरुजनों के वाक्य जो हमने सुने हैं आपके भीतर उभरा है। कल एक शब्द आपके सामने कहा था, बड़ा कड़ा शब्द था, आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी न होगा, और हमने कभी कहा भी नहीं। हमें तो जैसा बताया जाता है वैसा हम कहना शुरू कर देते हैं। ये पथिक कुछ नहीं, पथिक और तुम बराबर ही। लेकिन पथिक के पीछे जो प्रकाश है वो तुम्हारे पीछे भी प्रकाश हो जाना चाहिए। पथिक के पीछे नहीं, पथिक की बुद्धि के पीछे जो ज्ञान प्रकाश है। आप स्वतंत्र हैं उस ज्ञान में। अगर बुद्धि को स्थिर करें तो जैसा हम देखते हैं वैसा आप देख सकते हैं। कोई प्राथमिकता अरे भागने की जरूरत नहीं, ठहरने की जरूरत है, करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपकी समझ में आ जाए, देखने के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा विचार करिए, बहुत सावधान हो जाइए। 1 मिनट से शुरू करिए, पढ़ाते चले जाइए, 15 मिनट ठहरिए, 8 घंटा ठहरिए, दिन में कई बार ठहरिए। ठहरे तो परमात्मा, चले तो संसार। इतना शब्द है, जहाँ ठहरे वहीं चेतनात्मा, वहीं परमात्मा, और जहाँ चले वहीं संसार। ये तो याद ही रहेगा, याद न रहेगा भैया। चलोगे तो भूल जाओगे क्या सुना, लेकिन चलोगे याद रहेगा। चल रहे हैं संसार में, ठहरे हैं परमात्मा। परमात्मा में ठहरना नहीं है, देखना है कि हम परमात्मा में ठहरे ही। और संसार में चलना बंद नहीं करना है, देखना है कि हम संसार में शरीर, मन, इंद्रियां चल रहे हैं। ये साधना हो। शरीर, इन 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जहाँ चल रहा है उसका नाम संसार है। चलने दो इसको, रोको नहीं, चलने दो। खाली देखो ये चलने वाला प्रकृति संघात है।
अगर हम संतों से सुख चाहते हैं तो हम भी धर्मी। इतनी देर हो गई हमें अपने लड्डू मिठाई नाश्ता कुछ नहीं दिया, धर्मी तो क्या खाना बंद कर दें? जहां हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अधर्मी बहुत मुश्किल हो रहा होगा। और जहां हमने मेरा कहा अन्याय, दो शब्द है हमारे, धर्म और न्याय, और अन्याय, अधर्म और अन्याय। अब आप समझ में शायद आता है क्या? अधर्म और अन्याय ये दो शब्द हमारे साथ चल रहे हैं। अधर्म और न्याय ये होना चाहिए। धर्म क्या है? जो सारे विश्व को धारण कर रहा है, जिससे हमारी मुक्ति निश्चित हो जाए, उसका नाम धर्म। और न्याय क्या है? जो मेरा है सो मेरा, जो मेरा नहीं हो तेरा। और यहाँ क्या है? जो तेरा था सब मेरा हो गया। दोनों ईमानदारी से कब्जा किए बैठे हो कि नहीं मेरा मेरा? इतने लोग बैठे हो, इतनी माताएं बैठी हैं। हमारा पुत्र है, तुमने कब बनाया पुत्र को? हमारा पति है, पति को तुमने कब गढ़ा? पत्नी को तुमने कब बनाया? बोलो विद्वान लोगों, पत्नी को तुमने, पत्नी के शरीर को तुमने कब बनाया? पति के शरीर को तुमने कब बनाया? पुत्र के शरीर को तुमने कब बनाया? अपने शरीर को तुमने कब बनाया? कोई उत्तर है आपके पास? हाथ उठा दो तो बाद में हम लेंगे। क्या सभा में प्रदान करा? कब बनाया तुमने? जिसे तुम मेरा कहते हो उसे तुमने कब बनाया? अब आप कहेंगे बाबा जरा बोलने का मौका दो, हमारा बड़ा कच्चा मकान था, पक्की कोठी हमने बनाई। कहोगे कि नहीं? नए मकान बनाने वाले आज के फैशन के नक्शे के अनुसार इन्होंने अपने कोठी बंगले बनाए हैं कि नहीं? आपने अपने बढ़िया कपड़े बनाए हैं कि नहीं? कोट पैंट आपने बनाए हैं कि नहीं? जो कुछ आपने बनाया है ना। और ये माताएं ये तमाम भोजन बन रहा है, कहा इन्होंने पूछा खीर बन रही है, बना रहे हैं, बनाने में खीर बन रही है। और दूध बनाया, दूध किसने बनाया? भैंस ने, गाय ने। क्यों भैया? दूध तुमने बनाया। तुम कहोगे भैंस गाय ने अपने बच्चे के लिए दूध, हमने अपने पुत्र के लिए दूध बनाया। तुमने दूध बनाया? ये माता बताओ तुमने दूध क्या खा करके बनाया? किस मिनट में बनाया? इतनी बेईमान हो तुम लोग। बना बनाया मिला, कब्जा किए बैठे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। हे भगवान, ये अन्याय तुम्हारा भगवान के साथ अन्यायी हो कि नहीं? बोलो हो कि नहीं? मिले तुम मेरा मानते हुए अन्याय हुआ कि नहीं? जी आवाज से तो मैं कहोगी, कहते हो बाबा चिल्लाए जाओ, हमारी आदत है। अन्याय का मतलब जो मैंने बनाया नहीं उसको हम माने नहीं, छोड़े कुछ नहीं। देखो इस भवन में बैठे और उठ के चले जाओगे, क्योंकि आप कभी नहीं मानते कि मेरा भवन, और जिस घर को छोड़ के आए वो मेरा घर मानते हो, तो अन्याय है कि नहीं? आप कहोगे सरासर धर्म ने बनाया, कच्चा था पक्का बनाया। तुमने बनाया कि मजदूरों और राजों ने बनाया? और राज मजदूर ने बनाया कि हाथों ने बनाया? और हाथों ने बनाया तो उसके बनाए हुए हाथ है, उसका बनाया हुआ पानी है, उसकी बनाई हुई मिट्टी है, उसका बनाया हुआ धातुएं हैं। जो मिला है सब पर कब्जा किए बैठे हैं, मेरा मेरा। ये न्याय है कि अन्याय? तो भैया अब आप सब लोग अन्यायी हो कि न्यायी? जी बताओ न्यायी हो कि अन्यायी? अन्यायी किसके साथ? इंसान के साथ, भगवान के साथ? भगवान के साथ अन्याय करो, राम राम जपो, जपा करो जीवन में, जाया करो मंदिरों में, कहीं न जाओ, न्याय पकड़ लो। क्या? ब्रह्मत्य मानो। किस किताब में कविता है? अज्ञानी ज्ञानी ब्रह्मत्य मानो कहता इसी मान। क्या कहता है? अल्पज्ञ मानो कहता इसी मान। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। लेकिन थोड़ा और सावधान होता है, वो क्या कहता है? मेरा सो मेरा, तेरा भी तेरा। मेरा सो मेरा, तेरा भी तेरा। और ब्रह्म के मानो कहता है न मेरा न तेरा, झूठा मेरा। ऐसी दृष्टि हो जाए, क्या छोड़ना पड़ा? छोड़ना कुछ न पड़ेगा, फिर हम इस शब्द को थोड़ा सा देखना आ जाए, बस फिर न कुछ छोड़ना है न पकड़ना, देखना भर आ जाए। उगड़ा ये विमल विलोचन ये के, जिनके घटा में ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, देखना आ जाए
देखते क्या है? सत्य नित्य प्राप्त है। देखते क्या है? जो कुछ दिखता है सब मिथ्या है। तो मिथ्या को क्या छोड़ना और सत्य को कहाँ जाना? इतना सहज है सत्य विवेक। तो आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु की बड़ी कृपा का अनुभव करो। भाव नकार सहु नाम जपत मंगल दृश्य कशहु। ये बड़ा मंगलमय अवसर है आपके सामने कि जिसका नाम जपते हो उसकी चर्चा सुन रहे हो, जिसका नाम जपते हो उसकी महिमा सुन रहे हो, और जिस भगवान का नाम जपते हो उसको कहाँ पा रहे हो? जहाँ तुम हो ही पा रहे हो। इससे बढ़ करके क्या परम लाभ? भटकना छोड़ो, जहाँ तुम हो वही तुम्हारा परमात्मा। जहाँ तुम हो तुम्हारा राम वही है। वो राम तुम्हारे ही रूप में तुम्हारे साथ निरंतर विद्यमान है। वो राम और नहीं समझ में आवे तो जाओ अयोध्या, तो रहो ताला, लड़ो झगड़ो, बाहर का ताला खुल गया, भीतर का बंद नहीं रहे। क्या आप ये न कहना विरोध कर रहे हैं, वो तो वही करेंगे, अब तुम भी यही करोगे तो उनके साथ ही। लेकिन हमारे संत कहते हैं सत्य के लिए किसी संघर्ष की जरूरत नहीं है, सत्य के लिए मन के फंसी तोड़ने की जरूरत नहीं है, सत्य के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सत्य वही है जहाँ हम हैं। सत्य स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त होता है, किसी सहारे से सत्य नहीं मिलता। सहारे से मिलता है उसका नाम संसार है, बिना सहारे जो प्राप्त है, असहाय को जो प्राप्त है। बड़ा छोटा सा शब्द है असहाय, जिसका संसार में कोई सहारा नहीं रह गया है, ऐसे असहाय को वो दिखता है जो परम सहायक परमात्मा है। असहाय उन शब्दों में आप फिर थोड़ा विचार कर लें। अन्याय और न्याय, जो दूसरों से सुख चाहता है वो कौन है? अधर्मी। और मिले मिले को जो अपना मानता है वो कौन है? अन्यायी। आप कुछ न करें, न्याय करें। क्या न्याय करें? जो मुझे मिला है मेरा नहीं, जो मुझे मिला है वो मेरा नहीं है। निश्चय करें, चिल्लाए नहीं, किसी से कहेंगे आप ब्राह्मण की जात के हैं, आप क्षत्रिय जात के हैं, आप शूद्र जात के हैं, सारा संसार जात पात के भेद में कहाँ फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ आकर के सुन लो, सुनने वालों, तुम किसी तुम्हारा शरीर सुनी हुई जात का हो सकता है, तुमको निरंतर परमात्मा की जात के हो, प्रभु की जात के हो। प्रभु जड़ है कि जैसन, और शरीर किसी जात का हो सकता है, शरीर का कोई नाम हो सकता है यहाँ रखा हुआ, माथे में जिस करके कोई नाम ना आता, जन्म में किसी के माथे में न लिखा था शूद्र ब्राह्मण, लेकिन आगे चल करके गीता के मतानुसार उसके कर्म बुद्धि देख करके, स्वभाव देख करके जाति वर्ण का निश्चय किया गया। ये ब्राह्मण जाति का ज्ञान प्रधान व्यक्ति है, ये क्षत्रिय जाति का बल प्रधान व्यक्ति है, ये वैश्य जाति का धन प्रधान व्यक्ति है, और ये शूद्र जाति का बल प्रधान व्यक्ति है। इस तरह से हमारे संसार में ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था की। आजकल वर्ण के पीछे अगर रहे हम ब्राह्मण हैं, अगर रहे क्षत्रिय हैं, चूहा बोलता है चिल्ला पड़ते हैं, कहते हैं क्षत्रिय। अपना पेट भर रहे हैं तो क्षति नहीं मिलती, कहते हैं वैश्य। क्या हमारे सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था का कितना गहरा रहस्य है। लेकिन आज की दूषित समाज ने ज्ञानाभिमानी, विद्याभिमानी, धनाभिमानी, रूपाभिमानी, कुलाभिमानी, यानी 10 प्रकार के अभिमानों को लेकर के अहंकार कितना आप चाहें तो इस भ्रम को निवृत्त करके आप शांति में ठहर करके सत्य का अनुभव कर सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। लेकिन आपको स्वतंत्रता कोई देगा नहीं। अंग्रेज चले गए, भारत स्वतंत्र हो गया ना। अंग्रेज चले गए, भारत स्वतंत्र हो गया। कभी मुसलमान से राज्य छूटा तो भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन आज जरा अपनी दशा देखो, स्वतंत्रता का कहीं पता है, स्वाधीनता का कहीं पता है। फिर हमारे आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार सोच लो, जो दूसरों से सुख चाहता है वो कराची, दूसरों से सुख चाहता है वो अधर्मी। क्यों? अब आप संत का प्रमाण ले लें। गीता में भगवान कहते हैं ममई अंशो जीव लोके, बहुत ध्यान से समझना, ममई अंशो जीव, ये जीव मेरा अंश है। आप जितने लोग बैठे हो परमात्मा के, जीव मेरा अंश है। मैं चेतन जीव चेतन, मैं आनंद जीव आनंद, मैं विनाशी जीव विनाशी, मैं सत्य जीव सत्य। ये आपका भगवान कहते हैं जीव मेरा अंश है। तुम क्या कहते हो?
ये मेरे माता है, मेरे पति है, मेरी पत्नी। भगवान कहते हैं जीव मेरा है, तुम क्या कहते हो? अपने भीतर झांको, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, जो मेरा सब मेरा। अब बताओ ऐसे अन्यायी को मिलेगी? जो इतना भी होश में नहीं आ रहा है, मिले हुए पर कब्जा किए बैठा है। भैया तुम्हारे तक मुझे एक बैठक ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपने मन के सब प्रश्न करो, जो तुम्हारे मन में उतर कर उठते हैं हमें हमारे सामने रखो, तो पता तो चले हम कितने गलत हैं, तुम कितने गलत। अभी तो मौका ही नहीं आया, लेकिन इतना हम इशारा किए नहीं। अन्याय जहां आप जो आपने बनाया नहीं उसे आप अपना मानते हो तो अन्याय है। और सुखद स्वरूप आप रामायण की जरा चौपाई देखो, सुखद स्वरूप आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। संत कहते ही नहीं, सहजेगी बिना कुछ किए ही, बिना कहीं गए ही क्या हो, तुम सुखद स्वरूप हो। अपने सुखद स्वरूप को भूल करके जब तुम दूसरों से सुख चाहते हो तो धर्म हुआ कि अधर्म हुआ? समझ में आया कि नहीं? भैया आप इतना पूछ लेंगे जल्दी में, कोई हाथ उठा दो, हमारी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कर दो, सबकी समझ में आ रहा। बड़े अच्छे आप समझ में आ दो, बात ठीक। स्वयं सुखद स्वरूप होकर के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो अच्छा एक बात बताओ, आज ही घर में अपने घरों में ध्यान देके देख लेना, आपके भीतर कोई चाह जब तक नहीं होती तब तक आपको कौन सी परेशानी? चाह भरना, कामना भरना, कोई बताओगे? कामना नहीं है, फिर कौन परेशानी है? कोई उत्तर दे दो, तुम सुनो। कोई आपके भीतर कामना नहीं उठ रही है, आप लेटे हैं, बैठे हैं, आप भूखे हैं, आप नंगे हैं, सर्दी है, गर्मी है, धूप है, आपके भीतर कामना नहीं उत्पन्न हो रही है तो कौन सा? सोचो, आप खूब खाए हुए हैं, खूब छके हुए हैं, फाइलों में लेटे हुए हैं, पंखों में, कूलर में, हीटर में, सब सुविधाएं आपको हैं, आपकी कामना उत्पन्न हो गई तो आपका सुख बचा। एक कंगाल एक करोड़पति दोनों दुखी हैं, कब? जब कामना उत्पन्न हुई तब। अब एक कंगाल एक करोड़पति दोनों सुख में है, कब? कामना नहीं दिखती थी, रुचि उठती थी। बात समझ में आ रही है? चाहे 1 मिनट हो, चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 साल। आप कहते साल भर तक हम सुखी रह सकते हैं, इसी दशा में आप साल भर तक सुखी रह सकते हैं, जीवन भर सुखी रह सकते हैं। बस एक ही शब्द है, क्या? भगवान की बात लेकर समझ में आ जाए। भगवान नहीं कहते हैं शांति के लिए घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, धन छोड़ो, अधिकार छोड़ो, पद छोड़ो। भगवान ने विहाय कामना सर्वान, प्रवचन से जितनी कामनाएं हैं उनको तुम छोड़ो, विहाय। और जब ये कामना छूट जाए तो सावधान रहना, सुख की इस पढ़ा न करना। अब और सुख मिले, अथवा ये बना रहे, फिर गड़बड़ हो। जब तुम स्वयं सुख स्वरूप हो और फिर तुम कहते हो दूसरे से मिलने वाला सुख बना, क्या हो गया? अधर्म हो गया, अपने धर्म को भूल गए। बड़ा सुंदर प्रमाण हमें मिला है संत का, चेतन अमर सहज सुख राशि हमारा स्वरूप। स्वधर्म किसे कहते हैं? गीता का एक शब्द, स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे बालक हो चाहे पर धर्म भयावह। दूसरे धर्म का, दूसरे के धर्म का सहारा लोगे, तुम्हारे भय काम करोगे। स्वधर्म में ठहर जाओगे, कुछ भी न हो तब भी धर्म श्रेय को तुम प्राप्त हो जाओ। स्वधर्म, अपना धर्म, देह धर्म नहीं, इंद्रिय धर्म नहीं, मन का धर्म नहीं, बुद्धि का धर्म नहीं, लोभी मोही अभिमानी का धर्म नहीं। स्वधर्म, स्व माने अपने आप का धर्म क्या है? अपने आप का धर्म चेतन, अपने आप का धर्म सुख, अपने आप का धर्म ज्ञान, अपने आप का धर्म प्रेम, ये आपका स्वधर्म। बड़ी सरल व्याख्या है इसको कहते हैं स्वधर्म। धर्म की परिभाषा है जो सबको धारण कर रहा है, अपना धारण करने योग्य, उसको धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ही नहीं गंगा नहाना धर्म है, मंदिर में जाना धर्म, मंदिर में जाना शुभ कर्म है, गंगा नहाना शुभ कर्म है, और मंदिर में जाकर कुछ देना पुण्य कर्म है, और वहां जाके दूसरे का हित सोचना ये धर्म कर्म है। अंत में परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करना ये सब कर्म है। जल्दी करें, पुण्य कर्म शुभ कर्म से अशुभ कर्म हटता और ज्यादा कुछ नहीं होता। गंगा नहाते नहाते एक यही लखनऊ में एक माई
कहाँ से चल करके रोज पैदल जाती थी, रोज पैदल आती थी, बड़ी करती पैदल घूमती, नहाते हैं, जाते हैं। वृद्धावस्था में ऐसी दशा हुई, कई यानी साल भर कितने महीने चारपाई से नहीं उठता। कभी कभी शक्ति क्षीण होने पर उसका जो उपयोग धर्मांध होकर के करता है, बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए गीता में बड़ा सावधान किया है। साधना का मतलब नहीं बिल्कुल भूखे रहो अथवा बहुत खाओ, बिल्कुल जगते रहो या बिल्कुल सो, कहीं हिमालय गुफा में बैठे रहो या बाजार, ये कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक स्थिति, सम्यक विचार, सम्यक कितना है, बिल्कुल बीच में ठहर जाओ, बीच में, न इधर न उधर। ये तो प्रश्न करने पर इनकी व्याख्याएं होंगी, लेकिन आप इतना सोच लो कभी भी स्वधर्मो निधनम से हम किसका सहारा ले रहे हैं? पर का सहारा। देह का सहारा पर धर्म है, इंद्रियों का सहारा पर धर्म है, मन का सहारा पर धर्म है, बुद्धि का सहारा पर धर्म है। सब सहारे छोड़ करके स्व में आ जाओ तो ज्ञान में आ गए, प्रेम में आ गए, शक्ति में आ गए। ये स्वधर्म। अब कुछ न हो तुम्हारे पास, आपको कुछ न हो, भूख लगेगी तो, जाड़ा लगेगा तो, वर्षा हो रही है तो, ये स्वधर्म, ये स्व की जरूरतें नहीं है, ये फल की जरूरतें हैं। देह के लिए भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ न चाहिए, तुम्हारे लिए तो परमात्मा ही का, तुम्हारे लिए तो परमात्मा ही पूर्ण, तुम्हारे लिए तो परमात्मा ही आनंद, तुम्हारे लिए परमात्मा ही शक्ति है। तब जब अपने में बुद्धि ठहरा लो, तब इतना सरल आप सुन रहे हो। आप स्वधर्मो निधनम श्रेया, कर धर्मो है। इतना भगवान अर्जुन को सावधान करते, सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तुम सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण, मुझे एक की शरण आ जाओ, सत्य की शरण आ जाओ। लेकिन इनके अर्थ क्या से क्या लगाते हैं? अंत में अब तो बड़ा समय हो गया, अंत में एक शब्द हम मंत्र कहेंगे, राम नाम जपो बड़े अच्छे, कृष्ण जपो, नारायण जपो, ओम जपो, बड़े अच्छे। लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धि में बैठा लो, मैं संसार का नहीं हूँ, परमात्मा का एक, मैं प्रभु का हूँ, परमात्मा का। दूसरा बता दें तो बताए जाओ, और परमात्मा से मेरा सदा रहने वाला संबंध है, जो कोई न तोड़ सकता है न टूटेगा। दूसरा शब्द, संसार का संबंध आपका रहेगा नहीं, चाहे अपनी कोशिश करो, माता पिता पति पत्नी को गुरु शिष्य, ये संबंध नहीं रहेगा। परमात्मा का संबंध सदा रहेगा, कभी टूटेगा नहीं। मैं परमात्मा का हूँ और वो पर संबंध हमारा सदा रहेगा, टूट नहीं सकता। अब तीसरी बात है, वो क्या है? परमात्मा ही अपने अपने अपना वही है जो अपने को पति में छोड़े। और तुम किसे अपना कहते हो? रहेगा सदा। जिसे तुम मेरा कहते हो, अपना कहते हो, रहेगा। सोच देखते हो, रहेगा। जब रहेगा नहीं तो हाय हाय करोगे कि वाह वाह किया करो, सत्संग पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, और रामायण की बात मान लो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखदाशी। तो हमारा उस परमात्मा से संबंध है तो सदा रहेगा, कभी टूट ही नहीं सकता। ये हमारा परमात्मा का संबंध। अब परमात्मा इतना पूर्ण है, आनंद है, शक्ति है, ज्ञान है, अगर ये समझ में आ जाए कि परमात्मा क्या है, तब आपके अंदर से एक मंत्र और निकलने चाहिए कि जब मैं परमात्मा का हूं तो मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। तीसरा, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। अब मैं मुझे तेल को चाहिए, मन को चाहिए, इंद्रिय को चाहिए, लेकिन दरिद्र, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। और अंतिम बात, यहाँ जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मिला है, शरीर, इंद्रिय, मन, ये सब क्या है? ये मेरा कुछ भी नहीं। इतने मन को ये मेरा कुछ भी नहीं, छोड़ो कुछ नहीं। जैसे यहाँ बैठे हो, पंखे चल रहे हैं, सब सुविधाएं हैं, आप अपना मानते हो? विरक्त हो कि नहीं? और शरीर को सुविधा है कि नहीं? अपना नहीं मानते। ऐसे जहाँ वो वही रहना सीख लो। जो दिखाई देता है मेरा नहीं, अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। नफरत न करना, मेरा कुछ नहीं है, तो कोई मारे चाहे दिए, भूखे रहा चाहे कुछ रहा है, क्या करना? छुट्टी मिली आज से, सेवा है और सब खत्म। क्यों? मेरा पति नहीं, पुत्र नहीं, मरो जी। अरे भाई, मेरा कुछ नहीं है तो भगवान का तो है,
ये जगत मैं देखें जगत शासन कर विरोध ये संत करते हैं। प्रश्न है मनुष्य के शारीरिक कष्ट क्यों होते हैं तथा बुद्धि अथवा मन दोनों ही उन दिशाओं में क्यों प्रेरित होते हैं जिनके द्वारा वो कष्ट को प्राप्त होता है। बुद्धि और मन का सरल कार्य बुद्धि एवं मन सरल कार्य क्या है? शरीर को कष्ट होते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न है, आपको याद रखना है। कष्ट होता है शरीर को, अब दुख होता है मन को, ये भेद बहुत सारे लोग जानते हैं। सुविधाओं से कष्ट की निवृत्ति होती है, जैसे गर्मी का कष्ट है, सर्दी का कष्ट है, कूलर लगा लो, पंखे लगा लो, कुछ भी कर लो, इससे कष्ट की निवृत्ति तो होती है लेकिन दुख की निवृत्ति नहीं। बड़े बड़े संपन्न घरों में मैंने देखा कूलर चल रहा है, कमरा बड़ा गर्म है, सांस दिरानी जेठानी की लड़ाई हुई है, दिमाग बड़ा गर्म, कमरा बड़ा गर्म। बड़ी सुविधाएं हैं कष्ट निवृत्ति के, लेकिन मन में आग लगी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध। शरीर को कष्ट क्यों होते हैं? जितनी सुख की आसक्ति होगी उतना ही कष्ट होते नहीं होता है। सरल उत्तर तो ये, लेकिन जहाँ रोग का कष्ट होता है वो असंयम से होता है। शारीरिक कष्ट सुख की आसक्ति से और असंयम से। अब पहले जन्म में कुछ हिंसात्मक अपराध हो गए हैं, न चाहते हुए भी उनका प्रतिकूलता का भोग आता है। इस तीन प्रकार से शारीरिक कष्ट होते हैं। मानसिक दुख क्यों होते हैं? वो भी सुखासक्ति के कारण होते हैं, पुण्यों की कमी के कारण होते हैं, हिंसात्मक वृत्तियों के कारण होते हैं। मन बुद्धि के पीछे क्यों चलते हैं? क्योंकि मन सुख चाहता है और बुद्धि जब मन के पीछे चलती है तब उसको कष्ट और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। काका आपके सामने एक बड़ा सुंदर उपाय रखा गया था। मन की जब तक मानेंगे तब तक हम भक्त नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते, शांत में नहीं है। मन की न मानो तो बुद्धि की चलेगी, मन की न मानो तो मन के पीछे बुद्धि चलेगी। मन के आगे बुद्धि होगी तो साधक है, अब मन के पीछे बुद्धि चलेगी तो होगी। प्रश्न में देख नहीं पाए, मन और बुद्धि के शब्द नहीं है। मन बुद्धि का सरल उपाय, मन बुद्धि को शुद्ध करने का सरल उपाय क्या है? अशुद्ध से मन हटा लो तो मन शुद्ध होगा, अशुद्ध से बुद्धि हटा लो, शुद्ध में लगा दो तो बुद्धि शुद्ध होगी। शुद्ध क्या है इसकी तो व्याख्या आप कोई बड़े सरल रूप से सोच सकते हैं और नहीं तो अध्यात्म की बातों को व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए? मानव का ही यह सौभाग्य है कि आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवहारिक प्रयोग में ला सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान अभी हम लोग ज्ञान के अनुसार काम नहीं करते, तो भौतिक ज्ञान से भौतिक विज्ञान से सुविधाएं हो सकती हैं, बुद्धों का नहीं हो सकता। वो क्या करते हैं? आज का भौतिक विज्ञान आपको पता है, हम सब लोग भौतिक विज्ञान की ही सीमा में शक्ति का दुरुपयोग, समय का दुरुपयोग, ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए योगी बने हैं। योगी